नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। मैं अमन उपाध्याय आपके लिए लेकर आया हूं आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो एक्टिव पैसिव से संबंधित है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक का आप समझ ही गए होंगे, मतलब कोई प्रश्न पूछा जाता है, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। आपको पता है कि सीरीज चल रही है, उसमें अब तक 5 पार्ट हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है। छठे पार्ट में आपको सीखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो थोड़े टिपिकल होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव के मुकाबले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कठिन होते हैं। उसमें बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं करूं तो करूं कैसे, भूल जाता है, वाक्य का सीक्वेंस भूल जाता है और वो गलत ढंग से लिख देता है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस के तौर पर मैं इस चैप्टर को, इस सेक्शन को लेके आया हूँ। देखिए किस प्रकार है। पहले सेंटेंसों को पढ़ लेते हैं, जो सेंटेंसेज हैं वो उनको पढ़ लेते हैं। डू यू बाई ए पेन, क्या आप बता सकते हैं ये किस काल का सेंटेंस है? आपको पता ही होगा कि काल 3 होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ये बता सकते हैं, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला जो सेंटेंस है वो इसका है। ठीक, हमें करना क्या है इसमें? हमें करना क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहली चीज क्या है? आपको इज, आर, एम को लाना है। ठीक, दूसरी चीज सभी में शामिल है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, और बाई भी ऐड करना होता है। ये तो सबको पता ही चल गया होगा। इतने दिन से बार बार मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लगातार रिवीजन करा रहा हूँ। कई तरीके के सेंटेंस मैंने करा दिए, कई एक्सरसाइज निकलवा दी। तो इसलिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला तो है ही। एज आर एम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसमें। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इससे संबंधित वाक्यों को सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है डू यू बाई ए पेन, यानी यस नो टाइप का आंसर, यस नो टाइप सेंटेंस है। दो तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, दो तरीके के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है यस नो टाइप, यस नो, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी यस नो में दे सकते हैं, यस नो टाइप। दूसरा है आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ा सीखने में कमजोरी होती है, मतलब वो थोड़ा पिछड़े पिछड़े होते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा कार्य सही रहता है, जिससे वो अच्छे से समझ जाएं। क्या होता है कि जो बच्चे होशियार होते हैं वो तो एक ही बार में समझ गए, उन्होंने सेंटेंस देखा, उन्हें पता चल गया स्नो टाइप का है। करना क्या है? सबसे पहले हमें करना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो यानी ए पेन है, ऑब्जेक्ट पहले लेके जाना है। ए पेन एक है तो लिखेंगे इज। क्यों लिखेंगे इज? इज क्यों लिखेंगे? इज इसलिए लिखेंगे कि पेन एक है। अगर पेन की जगह होता पेन्स, पेन ए पेन की जगह पेन्स होता, तो पेन को हम फिर लिखते आर, फिर हम इज नहीं लिखते, आर लिखते हैं। तो लिखेंगे इज ए पेन। फिर क्या करना है हमें? बाई की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बॉट बाई यू, इज ए पेन बॉट बाई यू। अगला सेंटेंस लेते हैं हम, डज मोहन ब्रेक ए चेयर। फिर से डज आ गया। डज का मतलब है ये फिर से सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या करना है? देखिए, डज मोहन ब्रेक ए चेयर, तो लिखेंगे इज ए चेयर ब्रोकन बाई मोहन, क्वेश्चन मार्क। जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो प्रश्नवाचक ही रहेगा, निश्चित है। इसमें तो सभी वाक्य प्रश्नवाचक है, लेकिन वैसे भी आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह आपको प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना नहीं है, उसको कन्वर्ट नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखिए, भाई डू दे बीट राम। तो देखो, राम इसमें ऑब्जेक्ट है, भाई का मतलब हो गया आपका ये क्वेश्चन वर्ड वाला। क्या आ गया? क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाला सेंटेंस आ गया आपका। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें भाई ही रख देंगे। प्रश्नवाचक शब्द वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले उसी शब्द को रख देते हैं, प्रश्नवाचक को, जो पहले से दिया होता है।
देखिए भाई राम एक वचन है तो इज आएगा, भाई इज राम बीटन बाई देम। दे का क्या कर देंगे, देम कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया आपका सेंटेंस, भाई इज राम बीटन बाई देम। भाई डज हरी प्ले ए गेम, फिर से वही सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट डज लगा हुआ है, एक वचन है, यहाँ डू था बहुवचन था इसलिए डू आया, लेकिन यहाँ एक वचन है डज। वाई डज हरी प्ले ए गेम, तो लिखेंगे वाई ए गेम प्लेड बाई, माफी चाहेंगे इसमें इज का मुझे ध्यान नहीं रहा लिखने का, वाई इज ए गेम प्लेड बाई, और कौन खेल रहा है, हरी, तो यहाँ लिख देंगे हरी, किसी के नाम की पहला अक्षर कैपिटल लेटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अगला सेंटेंस, हाउ डिड राम सिंग ए सॉन्ग। आपको पता होगा डिड क्या लिखा है, डिड। डिड का क्या मतलब, डिड का मतलब है कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। डिड का यूज कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपके पेपर में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है, जितने भी प्रश्न है उसमें से 50+% यानी 50 से आधे से ज्यादा प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें डिड का यूज होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का, तो आपको उसका आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही देना है। अगर प्रेजेंट का क्वेश्चन आता तब प्रेजेंट में दे देते हैं, पास्ट का आता तो पास्ट में ही देना है। तो डिड का यूज करना है, डिड का जो है महत्वपूर्ण यूज होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि डिड जब आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने ये पहचान कर ली कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, साधारण सी बात है, हाउ डिड राम सिंग ए सॉन्ग। तो हम अब इसको बनाते हैं कैसे, हाउ, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो तो प्रश्नवाचक शब्द वैसा ही बना रहा, और उसके बाद ए सॉन्ग, ए सॉन्ग का मतलब एक वचन है, जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजारम का यूज करते थे वहीं हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, जो पास्ट के सेंटेंस होंगे उनमें हम क्या करेंगे, वाज वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वाज वर। वाज वर का यूज करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक है, तो हाउ वाज ए सॉन्ग, सिंग की थर्ड फॉर्म लेनी होगी हमें, तो आएगी संग वाई, और कौन गा रहा है, राम गा रहा है, तो राम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाउ वाज ए सॉन्ग संग वाई राम, हाउ वाज ए सॉन्ग संग वाई राम। अब लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या है, डिड आ गया पहले। डिड का मतलब है कि वाक्य यस नो टाइप है। डिड का क्या मतलब है, कि डिड का मतलब है वाक्य यस नो टाइप है। यस नो टाइप आप समझ ही गए होंगे, मैंने कई बार आपको बता दिया है। यस नो टाइप में क्या होता है, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ रही है यहाँ पर वाज, क्या आ रही है, वाज, वाज ए वाल। उसके बाद क्या करना है आपको, डिड के लिए हमने वाज का यूज कर लिया, ये वाल इधर आ गया, काट CAUGHT वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई हिम, वाज ए वाल काट बाई हिम। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक के सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको आगे ले चलता हूँ इसमें दूसरी साइड। देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा है, हाउ डिड यू राइट दिस, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे लिखोगे, हाउ को हाउ ही रहने दोगे, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को वहीं रखते हैं जहाँ होता है। उसके बाद दिस लिखा है, दिस लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हाउ वाज दिस रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म
रिटर्न WRITTEN YU, यू का चेंज होता नहीं है, यू में नो चेंज, रिटर्न YU और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है विल ही बाई ए बैग, विल लगा हुआ है, विल ही बाई ए बैग। आपको पता होगा सेल विल का यूज कहाँ होता है, सेल विल का यूज होता है आपका सेल विल, इसका यूज होगा आपका फ्यूचर FUTURE। कभी कभी कुछ बच्चे जो थोड़े कमजोर होते हैं या फिर मान के चलिए कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, तो टीचर एकदम से कहता है अच्छा बताओ फ्यूचर की स्पेलिंग बताओ, तो बच्चे गलत कर लेते हैं, इसका ध्यान रखेंगे विशेष करके फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर FUTURE। कंफ्यूजन में कभी कभी गलत हो जाती है, कोई टीचर जल्दी से पूछ लेता है, तो ये एक तरीके की जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मान के चलिए कि कभी भी कोई टीचर आके पूछा बोले इंग्लिश पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं, तो ये कहेगा कि फ्यूचर की स्पेलिंग बताओ। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस किसकी है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। विल ही बाई ए बैग, तो देखो विल के साथ हम क्या करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बी को ऐड कर लेते हैं, है ना, तो विल ए बैग बी बॉट बाई यू, BOUGHT, बॉट बाई यू नहीं आएगा, माफ कीजिए, यहाँ पर ही लिखा हुआ है तो ही के साथ आएगा हिम, बॉट बाई हिम, ही के साथ हिम, यू होता तो यू ही रहता, जैसे कि इसमें यू था तो यू ही बना रहा। अगला सेंटेंस आ गया आपका सेल आई थ्रो ए कॉइन, सेल आई थ्रो ए, आई के साथ क्या लिखा है सेल, लेकिन हम जब पैसिव बना रहे हैं तो हमें सेल के साथ आई के कॉइन के साथ वाला लेना पड़ेगा, जो कॉइन लिखा है उसके साथ वाला। देखो कैसे लिखेंगे, विल ए कॉइन बी थ्रोन बाई, और आई की जगह क्या आना बी, और फिर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे रिंग द बेल, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है हमें। वाई, फिर क्या लेना, विल द बेल बी, जो बी लिखा है हमने यहाँ पर इसको विशेष ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्नवाचक वाक्यों में जो बी होता है आप यही शुरू में ही ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। आप ऐसा करेंगे भाई विल बी द वेल, नहीं, भाई विल द वेल बी रंग बाई देम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये आपकी रही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अदर सेंटेंस के मुकाबले कठिन होता है, या यूं कह लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज मोर हार्डर देन अदर सेंटेंस बिकॉज इट इज वेरी टिपिकल सेंटेंस। टिपिकल इसलिए होते हैं क्योंकि टिपिकल में इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, कभी 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 यस नो टाइप वाले जो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज आ जाता है, क्योंकि वो साधारण वाक्यों को तो बनाने की उसकी प्रैक्टिस रहती है, साधारण वाक्यों को बनाने की तो प्रैक्टिस रहती है, लेकिन प्रश्नवाचक को बनाने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने आपको एक ये सेपरेटली एक एक्सरसाइज आपको बनवा दी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस मैं आपसे केवल इतनी आशा रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास जो अपने क्लास फेलोज हैं उनके पास भेजेंगे, जिससे कि उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनकी प्रैक्टिस में इजाफा होगा, जिससे पेपरों में उन्हें एग्जाम में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसी के साथ केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपने छोटे भाइयों के लिए अधिक से अधिक मेहनत कर सकूँ और उनको अच्छे नंबर दिला सकूं, इसके लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। आप मेरे साथ अवश्य जुड़े रहिए और सर्दी का आनंद लेते रहिए।